प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत की मुलाकात में थे। उनके लाखों चाहक उनकी एक झलक के लिए तरस रहे थे, लेकिन एक और नरेंद्र मोदी ने लोगों की भीड़ को आकर्षित किया था। आपको मैं बताने जा रही हूँ, एक छोटे नरेंद्र मोदी से मिलवाऊंगी और आप देखेंगे उन्होंने आज एक गेटअप तैयार किया है और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पीएम नरेंद्र मोदी बनकर नरेंद्र मोदी जी की सभा में आखिर क्यों आए। आपका नाम क्या है और आप इतने प्रभावित क्यों हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी का प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज ऋषि पुरोहित। आई स्टडी इन फर्स्ट क्लास। टुडे आई से अबाउट नरेंद्र मोदी A to Z वर्क K for आयुष्मान भारत, एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान, B for बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बुलेट ट्रेन, C for करप्शन फ्री इंडिया, COVID-19 वैक्सीनेशन, D for दिवाली एनर्जी डिजिटल इंडिया, E for इलेक्ट्रिफाइड इंडिया, F for फार्मर फसल बीमा योजना, G for GST JDP गंगा क्लीन, H for हाईवे कंस्ट्रक्शन, I for इंद्रधनुष मिशन, J for जनधन योजना, K for केदारनाथ डेवलपमेंट, L for लेबर पेंशन 6000, M for मेक इन इंडिया, N for नमो इंडिया, O for OROP ऑक्टोबर फाइबर, P for प्रधानमंत्री आवास योजना, Q for क्विक लोन, R for अपील डिलेस फॉर स्वच्छ भारत। T for क्या होता है? T for मतलब टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। जिसके घर पे टॉयलेट नहीं था ना, उन लोगों के घर पे भी मोदी जी ने टॉयलेट बना दिया। U for उज्ज्वला योजना, V for वंदे भारत एक्सप्रेस, Y for योगा डे, J for जियो टेररिस्ट अटैक। अरे आपको तो A to Z मोदी जी के बारे में और उनकी योजनाओं के बारे में पता है, और आपको मोदी अंकल इतने पसंद क्यों हैं? आप कब से सुबह से तैयार होके आए थे? क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए कितने सारे काम किए, इसलिए। आप कितने बजे आ गए थे सुबह? 7 बजे। और चाय की आदत? चाय की आदत? हाँ, चाय की आदत मेरे को पीएम बना के ही छोड़ी। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने अभी एक छोटे बच्चे से बात की जिसका नाम ऋषि है, वो सुबह से ही प्रधानमंत्री से की एक झलक देखने के लिए आया था और खुद प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। जिस तरीके से अगर बात करें कि A to Z अल्फ़ाबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, वो सभी इसने मोतियों की तरह एक माला में पिरो ली, जैसे जानकारी भी दी। उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। इसकी उम्र कितनी है और ये और कितना, मतलब इतनी जानकारी कैसे आप लोगों ने बताया है? क्या हम लोग थोड़ी हेल्प करते हैं मतलब इसको लर्न करने में, बट इसको मोदी जी से मिलने का थोड़ा सपना है, इसका ड्रीम है मुझे मोदी जी से मिलना है। मैंने कहा मोदी जी के बारे में कुछ तो याद होगा तो मिल पाएगा ना, मतलब कुछ टॉपिक तो होना, इसके लिए हमने इसको याद। ये स्पीच इसकी मोदी जी के पास जानी, इसकी इच्छा है ये। अच्छा, एक बार मोदी जी इसकी ये स्पीच सुने और एक बार इससे मिले, आई रिक्वेस्ट। इतनी नन्ही सी उम्र में इतने हार्ड वर्ड्स और खास करके योजनाओं के बारे में कैसे से याद रहता है? इसको स्पीच बहुत सारी याद है, एक दो स्पीच और देश के लिए भी इसको याद है, अगर वो भी सुनना। एक और याद है, चलो बता दो। तिरंगा लहराएंगे हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति की गुनगुनाएंगे, वादा करो इस देश को कि दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को ऋषि पुरोहित का नमस्कार। इतना सुंदर जीवन दिया हमें कई जवानों की कुर्बानी ने, इतना सुंदर जीवन दिया हमें कई जवानों की कुर्बानी ने, और फैशन ने अंधा कर दिया जोश बड़ी जवानी ने। क्या समझोगे मौली साजाती का, क्या समझोगे मौली साजाती का, कभी सहाय नहीं डरते गुलामी का। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के बदले में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए। पता है, जब एक जो जवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, तो भी उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, छोटी मंगलसूत्र तैयार होता है, कई हसरतें और शक भी। आतंकवादी हमलों में वो जवान शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है? इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह का जाती है और उनके बूढ़े माँ बाप के सपने चिकनाचूर हो जाते हैं। वो बिंदी, वो मुस्कान, वो चूड़ी सफ़ेद सफ़ेद कागज की तरह खामोश हो जाता है। पता है, जब एक जवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं रोता, वो इंसान होता है जो शहादत के मायने समझता है। वो नागरिक होता है जो देश की सच्ची प्यार रखता है। जब तिरंगे से लिपटी जवान को
आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। अब ये भारत देश 1962 वाला देश नहीं रहा, अभी एक नया भारत है, अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। ना तो भारत देश कभी झुका है ना कभी झुकेगा। अंत में कुछ नैना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या भारत को कर बुलंद है इतना, क्या विश्व भी हरे जैसे भारत से आकर पूछे बोल तेरी रजा क्या है। बाकी तो दोस्तों ना तो मेरी उम्र बड़ी है ना मेरा नाम बड़ा है, खुद बस छोटी बात पर गर्म है। क्या मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। बिल्कुल, ऋषि ने जिस तरीके से कहा कि ना उसकी उम्र बड़ी है ना नाम बड़ा है, लेकिन एक बात तो तय है कि देश के प्रधानमंत्री का सबसे छोटा फैन उनके बारे में हर चीज़ जानता है। सूरत से श्वेता सिंह, ETV भारत। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।